प्रधानमंत्री मोदी की मां का गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। रविवार को वडनगर में होगी प्रार्थना सभा। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। अंतिम सफर में पार्थिव शरीर के साथ शव वाहन में ही बैठे रहे मोदी। पीएम मोदी ने मां को किया याद। ट्वीट कर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां से मैंने देखी त्रिमूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीराबा के निधन पर जताया दुख। कहा, उनका संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। होम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने हीराबा के निधन पर जताया दुख। सीएम योगी ने कहा, मां का निधन बेटे के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति। मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, मायावती और अखिलेश यादव ने भी हीराबा को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्यार उनके साथ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जापान के पीएम फूमियो किशीदा ने भी पीएम की मां के निधन पर जताया दुख। जम्मू के बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पीएम मोदी की मां को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मां को मुखाग्नि देकर 2 घंटे बाद काम पर लौटे पीएम मोदी। बंगाल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट से बंगाल में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, ईज ऑफ लिविंग में भी होगी बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने कहा, रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से जोड़ने का काम जारी। अब देश में ही बनाई जा रही हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ममता बनर्जी, सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। भीड़ ने लगाया जय श्री राम के नारे तो भड़की सीएम ममता। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इनकार किया। दर्शक दीर्घा में जाकर बैठी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता पर आरोप। कहा, कार्यक्रम को खराब करने के इरादे से आई थी ममता। ऐसे मौके पर नारों को करना चाहिए था नजरअंदाज। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर की बात। ऋषभ की तबीयत का जाना हाल चाल। कार एक्सीडेंट में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। हादसे में ऋषभ पंत के सिर, कमर और पैर में लगी चोट। कई डॉक्टर्स की टीम कर रही है जांच। हादसे के वक्त ऋषभ पंत खुद ही कर रहे थे ड्राइव। झपकी आने की वजह से बेकाबू हुई कार। आग लगते ही कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले। हॉस्पिटल में बोले ऋषभ पंत, नए साल पर अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए घर के लिए निकला। हरिद्वार पुलिस ने ऋषभ पंत के सामान की लूट की खबर को बताया गलत। कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ऋषभ की हालत को स्थिर बताया। कहा, बीसीसीआई हर मदद के लिए तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इलाज में सभी सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान। जल्दी ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हादसे पर जताया दुख। ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। तुनिशा डेथ केस में आरोपी शिजान मुंबई के वसई कोर्ट में पेश। पुलिस को मिली 1 दिन की कस्टडी। मौत से पहले तुनिशा और शिजान में हुई थी तीखी बहस। वालिद पुलिस ने बहस का सीसीटीवी बरामद किया। शिजान के वकील का दावा, उस पर लगे सारे आरोप निराधार। शिजान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तुनिशा की मां का बड़ा आरोप। कहा, शिजान ने बेटी को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा था। शिजान की मां को अम्मी और बहन को अप्पी बोलने लगी थी तुनिशा। तुनिशा की मां ने कहा, बेटी को शिजान की असलियत पता चल गई थी। पूछने पर तुनिशा को मारा था थप्पड़। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। सीएम अशोक गहलोत से मिले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। नेताओं से फीडबैक लेने के बाद की बातचीत। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को होगा। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह मांड्या में बोले, पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के विकास का रास्ता खोला। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस जेडीएस पर प्रहार। बोले, दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर विकास रोका। भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के लिए 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। सीएम शिंदे बोले, 45,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का दावा। विपक्ष के 20 से 25 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। अगले साल 27 फरवरी को महाराष्ट्र विधिमंडल का अगला अधिवेशन मुंबई में होगा। बिहार में बीजेपी की कार्रवाई। राजीव रंजन को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया। लखनऊ में मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, निकाय चुनाव टालना चाहती थी बीजेपी, इसलिए ओबीसी आरक्षण पर नहीं दिया ध्यान। मायावती ने कहा, धर्मांतरण, लव जिहाद और मदरसा सर्वे को लेकर बीजेपी ने समय बर्बाद किया। पटना नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद का रिजल्ट घोषित। सीता साहू एक बार फिर बनी मेयर। डिप्टी मेयर चुनी गई रेशमी चंद्रवंशी। साइप्रस में एक कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर है ऑपरेशनल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। दलाई लामा ने की सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ अपील। कहा, हिरोशिमा में परमाणु बम ने मचाई थी तबाही। बोधगया में दलाई लामा से मिले सीएम नीतीश कुमार। वैशाली में बुद्ध सम्यक संग्रहालय के उद्घाटन को लेकर हुई बातचीत। सीएम नीतीश के जाते ही महाबोधि मंदिर जाने के लिए मची भगदड़। सीएम की सुरक्षा की वजह से रोका हुआ था रास्ता। 26 जनवरी के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी फाइनल। कर्तव्य पथ पर दिखेगी मानस खंड की झांकी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कैबिनेट की बैठक। सीएम भूपेश बघेल ने की अध्यक्षता। कई फैसलों पर लगी मुहर। नोएडा की मेरियन बायोटेक में रोका गया दवाओं का निर्माण। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप। एनआईए की चार्जशीट में दावा, योग कैंप की आड़ में दी जा रही आतंकी ट्रेनिंग। सिखाया जा रहा था चाकू दराती और लोहे की छड़ें चलाना। पीएफआई मामले में वकील मोहम्मद मुबारक गिरफ्तार
घर से हथियार बरामद। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से मिले संजय राउत, घर जाकर की मुलाकात। टीएमसी नेता साकेत गोखले गिरफ्तार। क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग मामले में पुलिस का एक्शन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शिवगिरी मठ की 90वीं वार्षिक यात्रा का शुभारंभ किया। मठ का दौरा और पूजा भी की। छत्तीसगढ़ के टिमरलगा में पानी से भरी खदान में कार डूबी, एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत। बिहार के मानेर में पलटी नाव, नदी में गिरे 7 लोगों को ढूंढने में लगा बचाव दल। 7 लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए। बोधगया में पकड़ी गई चीनी महिला पर पुलिस का बयान, 90 दिन का था वीजा, 2 साल से रह रही थी। बिहार के रोहतास में खाद के लिए मारामारी, वितरण केंद्र पर लगी लंबी लंबी लाइनें। नगर निगम की सफाई कर्मचारी से मारपीट का मामला। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में आप ने बीजेपी विधायक के घर के पास किया प्रदर्शन। साइबर अटैक से बचने के लिए दिल्ली के एलजी ने कंप्यूटर संसाधनों को संरक्षित सिस्टम घोषित करने की अधिसूचना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम पर लगाई रोक, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला। लश्कर ने मुंबई के माउंट मेरी चर्च को उड़ाने की धमकी दी, मेल के जरिए दी गई धमकी। मुंबई में कस्टम जोन 3 की कार्रवाई, 538 करोड़ के ड्रग्स को किया नष्ट। एनसीबी इंदौर ने रायसन में एक कार से 109 किलो गांजा जब्त किया। 2 ड्रग पैडलर को पकड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू, 1 जनवरी तक चलेगा प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 बदमाशों ने 3 भाइयों पर चाकू से किया हमला, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर में दिन दहाड़े सांसद हनुमान बेनीवाल के घर चोरी, कैश ज्वेलरी के साथ कई कागजात भी ले गए चोर। यूपी के चंदौली में दयाल हॉस्पिटल में बड़ा हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत। अस्पताल में गाड़ी से उतारे जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रेशर की वजह से हुआ ब्लास्ट। सीसीटीवी फुटेज से जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में बस और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, 4 लोग घायल। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बाइकें, 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कच्ची शराब बनाने वालों को पकड़ने गई आबकारी विभाग और पुलिस टीम पर हमला, 10 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प, 10 राउंड फायरिंग हुई, 11 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में मालवाहक जहाज पर लदा ट्रक असंतुलित होकर गंगा नदी में गिर गया, 2 लोग लापता। भारतीय सेना ने पुंछ में एलओसी के पास चलाया तलाशी अभियान, करमाहा सेक्टर में देखी गई थी संदिग्ध गतिविधि। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी टूरिस्टों की मौत का मामला, साई इंटरनेशनल होटल पहुंची क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीम, सबूतों को इकट्ठा किया। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे एग्जिट हो जाएगा बंद। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई बेस्ट का फैसला, 31 दिसंबर को पूरी मुंबई में 50 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर जेटी नंबर 1 से जेटी नंबर 4 तक दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी बोट सेवा, सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया फैसला। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, नए साल के जश्न को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की होगी तैनाती। यूपी में 1 जनवरी को धार्मिक स्थलों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, भीड़ की वजह से लिया गया फैसला। नए साल की तैयारी में जुटी कानपुर पुलिस, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा का लिया जायजा। नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में कुल्लू पहुंचे टूरिस्ट, जगह जगह लगा लंबा जाम। शिमला में भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं पर्यटक, शहर में कई जगहों पर पार्किंग फुल की तस्वीरें आई सामने। शिमला पुलिस की टूरिस्ट से अपील, शांति से मनाएं नए साल का जश्न, सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई। श्रीनगर लेह हाईवे पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, स्नो कटर की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के रोहतांग और शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में पट्टीनॉप पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के डलहौजी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, अगले कई दिनों तक बर्फबारी के आसार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत में अभी कंट्रोल में है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोविड के 243 नए पॉजिटिव केसेस। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चीन बढ़ा रहा है दवाइयों का प्रोडक्शन। 3 मेन दवा कंपनियों में 3 पारियों में 24 घंटे हो रहा है काम। चीन की टॉप हेल्थ अथॉरिटी की सलाह के बाद फैसला, कई इलाकों में बुजुर्गों को लगाया जा रहा है सेकेंड बूस्टर डोज। जापान ने चीन से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य किया। गुरुवार को कोविड से 420 लोगों की गई थी जान। भ्रष्टाचार मामले में म्यांमार की मिलिट्री का कोर्ट ने आंग सान सू की को सुनाई और 7 साल की सजा, कुल 33 साल जेल में रहेंगी आंग सान सू की। कंबोडिया के कैसीनो होटल में आग लगने से मरने वालों की संख्या 25 हुई। बुधवार को आधी रात को लग गई थी आग। नए साल पर भारत सरकार का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 1.1% तक बढ़ाई। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8% और किसान विकास पत्र स्कीम पर मिलेगा 7.2% ब्याज। 1 जनवरी से लागू होंगी नई ब्याज दरें। देश के 8 कोर सेक्टर्स ने पकड़ी रफ्तार, ग्रोथ में आई 5.4% की तेजी। यूएस डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपये 72 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 294 और निफ्टी 86 अंक लुढ़का। और ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के निधन को पीएम मोदी ने बताया बड़ी क्षति, कहा आने वाली पीढ़ियां उनके खेल से प्रेरणा लेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।